दोस्तों बात करते हैं रिवीजन राइनोप्लास्टी और सेकेंडरी राइनोप्लास्टी। दोस्तों बहुत बार राइनोप्लास्टी कराने के बाद में हमारे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, हमारे नोज की विकृति सक्सेसफुल नहीं होती और बहुत बार जो हमारी प्रॉब्लम है वो ठीक होने के बजाय उसमें कुछ प्रॉब्लम और ऐड होने जाती है। तो ये जो राइनोप्लास्टी को जब हम दोबारा करते हैं तो ये सेकेंडरी राइनोप्लास्टी बोली जाती है। रिविजन राइनोप्लास्टी का मतलब होता है कि किसी सर्जन ने मैंने ऑपरेट किया है एंड मेरे रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, मैं खुद उसको ऑपरेट कर रहा हूँ, दैट इज द रिविजन राइनोप्लास्टी। ये जो सेकेंडरी दोस्तों राइनोप्लास्टी होती है, जैसे मैं एक पेशेंट को बताता हूँ। जो ये पेशेंट है इसमें राइनोप्लास्टी इन्होंने कराया था कि इनका नोज फ्लैट था, इनको अपलिफ्ट कराना था। बट बशर्ते क्या है कि 2 राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद में ये नोज इतना फैल गया एंड इनकी सबसे बड़ी मानसिक पीड़ा थी कि सर मेरा ये नोज का जो पार्ट है ये सर्जरी से पहले स्ट्रेट था, ये सर्जरी के बाद ये डेविएटेड हो गया, दोनों नोस्ट्रिल एसिमेट्रिकल हो गए। एंड अगर आप ये देखते हो तो मेरे ये सर्जरी के बाद में भी क्या है, ये पूरा डिप्रेशन यहाँ पे कंटिन्यू रह गया एंड ये नोज के इतना जो है वो डिप्रेशन कंटिन्यू नोज के ऊपर हो गया एंड नोज जो है पूरा का पूरा ओवर वाइड हो गया। दोस्तों इस प्रॉब्लम के कारण जो है वो पेशेंट बड़ा, क्योंकि पेशेंट का फाइनेंशियल लॉस होता है, पेशेंट सर्जरी भी करा लेता है, एक बार नहीं 2 बार रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो बड़ा दुख होता है। ऐसे पेशेंट को कैसे दोस्तों ठीक किया जाता है, इसको एक सेकेंडरी राइनोप्लास्टी के माध्यम से पहले पेशेंट का पूरा इवैल्यूएशन किया जाता है कि इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, कितना पेशेंट को रिजल्ट दे सकते हैं। जैसे इस पेशेंट की सर्जरी हमने 3rd टाइम की, मैं आपको बताता हूँ। जैसे इनका नोज ये यहाँ पे सर्जरी के बाद भी फ्लैट नोज था। आफ्टर द सर्जरी 1 महीने के बाद की पिक्चर है पेशेंट की। पहले और अभी इस नोज में जमीन आसमान का फर्क है। ये अगर हम बेसल व्यू में सेल्फी मोड में अगर हम देखते हैं तो ये जो पार्ट डेविएटेड था दोस्तों वो स्ट्रेट है, ऑलमोस्ट दोनों नोस्ट्रिल इक्वल है। एंड हम दोस्तों अगर इस पेशेंट का इस व्यू में अगर हम देखते हैं ऑब्लिक व्यू में, तो जहाँ पे ये नोज फ्लैट था, ओवर वाइड था, तो दोस्तों ये जो नोज जो है वो बेटर एलिगेंट एंड अपलिफ्टेड नोज है। एंड अगर आप ये देख सकते हैं दोस्तों राइनोप्लास्टी का उसके मानसिक और शारीरिक पे कितना इफेक्ट होता है, पेशेंट बड़ा दुखी है एंड इसके बाद द पेशेंट इज वेरी हैप्पी। एंड पूरा का पूरा अगर हम इसमें देख सकते हैं तो ये नोज पहले ऐसे था, ये नोज स्ट्रेट हुआ। दोस्तों ये जो चीज है, अगर पेशेंट ने जो है सर्जन का चुनाव अच्छे से किया होता तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम में भी ठीक हो सकती थी। दैट्स व्हाई to choose a good board certified surgeon is a essential component of your rhinoplasty। राइनोप्लास्टी कराने से पूर्व सर्जन का चुनाव करना सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। दोस्तों आप अपना सर्जन बोर्ड सर्टिफाइड होना चाहिए। आप उसके पहले के पेशेंट्स के सारे टेस्टिमोनियल्स रिपोर्ट्स हमें देखने चाहिए कि क्या मेरा सर्जन मेरे नोज की विकृति को ठीक करने में सक्षम है या नहीं, जिससे आपको सेकेंडरी राइनोप्लास्टी रिवीजन राइनोप्लास्टी की जरूरत ना हो। थैंक यू।